हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं बिहार कंबाइन 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रैंक कार्ड बिहार कंबाइन का ऑलरेडी आउट हो चुका है और इसी दौरान जो है आप लोगों को ऑप्शन फिलिंग के लिए जो है चॉइसेस के लिए आप लोगों के जल्द ही जो है नोटिफिकेशंस आने वाले हैं। तो इसी समय जो है स्टूडेंट्स के काफी ज्यादा डाउट है कि आपके जो 5 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं आपके, उनमें से रैंकिंग वाइज कौन सा बेहतर है। अगर मेरा रैंक हायर साइड में है तो मुझे कौन सी कॉलेज परस्यू करना चाहिए, और अगर मुझे बीएससी एग्रीकल्चर नहीं मिल पा रहा है तो मुझे हॉर्टिकल्चर के लिए किस कॉलेज में जाना चाहिए, किस कॉलेज की रैंकिंग क्या है, कैसी फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। इस तरह के तमाम सवाल जो इस समय स्टूडेंट्स के मन में होगा। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया है। और इस चैनल पर हम लोग आपको प्रिपरेशन, काउंसलिंग और एडमिशन से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को फॉलो नहीं किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें बिहार कंबाइन की, तो बिहार कंबाइन के थ्रू अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो 5 अलग अलग कैंपसेस है जहां पे आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर साइंसेस का कोर्सेज चलाए जाते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले बीएससी सबौर आपका जो है मेन कैंपस। उसके बाद पहले नंबर पे आपका जो यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को रैंकिंग कर दूंगा तो आप लोगों के लिए और भी थोड़ा सा आसान हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहला रैंक पे है आपका सबौर का मेन कैंपस जो है, ये रैंक 1 है। दूसरे नंबर पे आपका पूर्णिया है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका जो है सहरसा का कैंपस है। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो बक्सर का कैंपस है, और 5वें नंबर पे अगर हम बात करें तो किशनगंज का कैंपस है। ये जो आप लोगों का 1 बाय 1 हमने अलग अलग कैंपसेस की रैंकिंग कर दिया। अगर हम बात करें यहाँ पे तो टोटल आपके बीएससी सबौर में आपका जो है टोटल एग्रीकल्चर कैटेगरी वालों के लिए 42 सीटें हैं और पीसीएमबी कैटेगरी वालों के लिए टोटल 43 सीटें हैं। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अगर आपका रैंक इस रेंज में आता है तो आपके लिए जो है ये सबसे सेफ और सबसे अच्छा क्या है तो मेन कैंपस लेना आपके लिए जो है ज्यादा उपयुक्त होगा। अगर हम इसी तरीके से दूसरे नंबर पे बात करें तो पूर्णिया की जो कैंपस है, ये जो आपका शहर से आपका सटा हुआ है और आपका अवेलेबिलिटी फैसिलिटीज की हो या फिर लैब फैसिलिटी, जो सारी चीजें मेन कैंपस में सबसे अच्छी और आपको जो है एक बेहतर क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें पूर्णिया, तो इसकी अवेलेबिलिटी अगर देखोगे तो शहर से सटा हुआ है, इसमें भी आपको कन्वीनियंस रहेगा। लेकिन जो बाकी हम किशनगंज की कैंपस की बात करें या फिर जो है बक्सर की कैंपस की बात करें तो ये सब जो है थोड़ी सी आपकी रूरल एरियाज में पड़ती है। तो वहां जो है स्टूडेंट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट से लेकर आपके लिए जैसे बाकी जो चीजें होती है आपको जो सर्वाइवल के लिए चाहिए, इन सब सारी चीजों में थोड़ी सी कठिनाइयां झेलनी पड़ सकती है। तो ये जो आप लोग का एक रैंकिंग वाइज हमने बता दिया कि कौन सी कॉलेज आपका रैंक 1 पे आपका जो है बीएससी सबौर है, रैंक 2 पे आपका जो है पूर्णिया बीपीएस एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया, तीसरे नंबर पे आपका एमबीएससी सहरसा है, चौथे नंबर पे आपका वीकेएस कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डुमराव बक्सर है, और 5वें नंबर पे आपका किशनगंज है। और सबकी आपकी सीट मैट्रिक्स भी ऑलरेडी हमने बता दिया। अब अगर बात करें कि क्या इन पार्टिकुलर टॉप 5 कॉलेजेस की जो है क्लोजिंग रैंक रही है, अगर हम क्लोजिंग रैंक की बात करेंगे तो पार्टिकुलरली अगर देखा जाए यहाँ पे तो आपका जो किशनगंज की अगर हम बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पे 67 आपका जो है कट ऑफ रैंक रहा है। इसी तरीके से अगर पार्टिकुलरली कॉलेज वाइज देख लिया जाए, अगर यहाँ पे कॉलेज वाइज देखोगे तो बीएससी सबौर में जो है अगर हम बात करें सबसे पहले रैंकिंग 1 वाली यूनिवर्सिटी ये है आपका, रैंकिंग 2 पे पूर्णिया है, रैंकिंग 3 पे आपका सहरसा है, रैंकिंग 4 पे बक्सर और रैंकिंग 5 पे आपका जो है किशनगंज। अगर हम बात करें बीएससी सबौर में तो आपका टोटल जो है यहाँ पे अगर देखोगे तो पिछले बार के अपेक्षा जो है जनरल में आपका 10 गया था क्लोजिंग रैंक, बीसी के 42 गया था, कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस का 4 गया था, बीसी का 5 गया था, है ना। डीक्यू डिसेबिलिटी कोटा से रैंक 1 गया था, आरसीजी में 5 गया था, एसएमक्यू में 1 गया था, यानी कि ऑल टुगेदर अगर देखोगे एससी में 5 गया था, एसटी में 1 गया था। तो रैंक 1 के लिए जो आपका कहीं ना कहीं आपके रैंक जो है इसी के हाराहारी में होना चाहिए, या थोड़ा सा सीटें बढ़ी है तो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे भी ऑलरेडी हमने रिलीज कर दिया वीडियो, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो और अपनी जो है पोजीशंस की कहां आपको एडमिशन मिल सकता है इसको आप देख सकते हो, और इसी के अकॉर्डिंग जो है बच्चों आपको क्या करना है अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। उसके बाद पूर्णिया में अगर देखेंगे तो 38 आपका कैटेगरी रैंक थी पिछले बार के हिसाब से, जनरल के लिए 22 आपका, बीसी के लिए 24 आपकी, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, ईबीसी के लिए 2, डिसेबिलिटी कोटा के लिए 14 आपका, आरसीजी के लिए 12 जो है एससी के लिए थी। उसके बाद अगर बात करें आरावरी किशनगंज की तो किशनगंज 3rd नंबर पे आपका सहरसा है, यहां पर 51 आपका क्लोजिंग रैंक गया था, 64 जो है आपका जनरल के लिए बक्सर में गया था और 67 जो आपका जनरल के लिए किशनगंज में गया था, ठीक है। तो ये आपको एक ओवरऑल, इसी तरीके से बीसी की बात करेंगे तो 39 जो है सहरसा के लिए था, इसी तरीके से बक्सर के लिए 36 और आपका किशनगंज में 38 गया था, ठीक। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो 26 तक जो आपको किशनगंज अलॉट हुआ था,
ईबीसी कैटेगरी में अगर देखें तो 29 तक आपका बक्सर अलॉट हुआ था। इसी तरीके से डिसेबिलिटी कोटा में 6 तक आपको जो है सहरसा अलॉट हुई थी, 3 पर किशनगंज अलॉट हुआ था, 5 पर आपका बक्सर अलॉट हुआ था, ठीक है। इसी तरीके से आरसीजी कैटेगरी में देखेंगे तो 27 पर किशनगंज है, 23 पर सहरसा और 26 पर आपका बक्सर अलॉट हुआ था और 14 पर आपको पूर्णिया अलॉट की गई थी। इसी तरीके से एससी कैंडिडेट्स की बात करोगे तो आपका 31 रैंक तक जो आपको किशनगंज अलॉट किया गया था, 32 पर आपको बक्सर, 27 पर आपको जो है यहाँ पे सहरसा अलॉट की गई थी। तो ये जो आप लोगों का एक कट ऑफ रैंक जो आपका लास्ट ईयर था उसके हिसाब से टॉप 5 के कॉलेजेस में आपका क्या कट ऑफ रैंक रहा है लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए आप एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें। इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।